दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ शरद पूर्णिमा के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये साल में एक बार ही आती है और ये बस आने ही वाली है शरद पूर्णिमा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शरद पूर्णिमा में चाँद जो है, अगर मैं आम भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, तो उसमें चाँद जो है ना वो बहुत पावरफुल उस दिन रहते हैं। और उस दिन मतलब चाँद से जो भी प्रार्थना किया जाए ना, चाँद भगवान जी से, वो प्रार्थना मतलब फुलफिल होती ही होती है। लेकिन यहाँ पे बशर्ते बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपकी आप जो आपकी जो भी विशेष है वो वाजिब होनी चाहिए, वो एक्चुअल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अब आप स्टूडेंट हैं और आप अगर सोचेंगे कि मुझे ना फोर व्हीलर चाहिए या टू व्हीलर चाहिए। अब आप हैं स्टूडेंट, आप अर्न भी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी इच्छा है, आपका मन है लेने का, तो वो पॉसिबल नहीं होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें जो आपको रियल में जो अभी है कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, एक अंदर से जो फील आती है ना, और जो आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे एक लाइफ में अगर ये चीज़ मिल जाएगी ना तो मेरी लाइफ और बेहतर हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी को और अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें अगर आपकी कोई विशेष है तो ही आप शरद पूर्णिमा में चांद भगवान जी के सामने जाके आप विश मांगी, आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। ये बहुत ही कारगर चीज़ होती है दोस्तों। तो आपकी जो भी विशेष हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, या अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर आए, और अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका काम अच्छा चले, और वाइफ हस्बैंड है, रिलेशन आप दोनों के बीच में अच्छा हो, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो आप चांद भगवान जी के सामने जाके आप अपने विश को बोलिए और मन ही मन बोलिए। और ये आपको जो भी विश मांग रहे हैं, आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको ये मतलब शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे कि आप टाइमिंग देख लीजिएगा कि कितने बजे मतलब कि चांद भगवान जी का दर्शन होगा। वो टाइमिंग आपको गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी छत पे जाइए, गैलरी पे जाइए, जहाँ पे भी चांद भगवान जी का दर्शन हो, चांद भगवान जी का रोशनी आए, बस आपको उस जगह चले जाना है। और सबसे पहले आपको चांद भगवान जी का दर्शन करना है, प्रणाम करना है उनको, और उनको थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे दर्शन दिया। ये सबसे पहली चीज़, जो बेसिक चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ें करनी है। और उसके बाद आप चांद भगवान जी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो हम देते हैं हमें वही मिलता है। तो ये चीज़ को आप भूलें ना। आप उनको, ये हम सब जानते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आप एक भाव होना चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि मतलब ऐसी बात है ये तो मजाक है, ये वो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी में हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, ये फैक्ट है लाइफ की। तो बस यही है कि हम सब जानते हैं कि चाँद बहुत खूबसूरत है, फिर भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जब पूर्णिमा होता है तो चाँद का एक अलग ही एक एक अलग मतलब, वो मतलब कहते हैं ना कि खूबसूरती उनका दिखता है। तो बस कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी बहुत खूबसूरत दिखूं। इस तरीके से बोलिए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, खूबसूरत देखिए, सबको दिखना है, हैंडसम सबको दिखना है। तो ये चीज़ आप बोलिए। उसके बाद आप बोलिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, आप उनसे मन ही मन जाकर बोलिए कि मेरी ये सब प्रॉब्लम है, मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ना छू मंतर कर दीजिए, गायब कर दीजिए मेरी लाइफ से। ये सारी चीज़ें आप बोलिए और खुश रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस दिन खुश रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अपने विशेष आपने बोल दी, और बहुत ही खुशी मन से आपने बोला कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये मेरी सारी प्रॉब्लम को छू मंतर कर दीजिए, गायब कर दीजिए मेरी लाइफ से, और मैं खुश रहना चाहता हूँ। और आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, आप ये भी चांद भगवान जी से कहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने कर दी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको वहाँ पर चाँद की रोशनी में आपको वहाँ पर रहना है, थोड़ी सी टाइम एक्सपेंड करनी है कि आपकी मतलब चाँद भगवान जी का दर्शन हो, और चाँद भगवान जी का जो रोशनी जो होती है वो रोशनी आपके
शरीर में लगे, आपके फेस पे लगे, आपके शरीर में लगे दोस्तों। इससे होगा क्या, एक तो आप निखरेंगे, दूसरी आपकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि चांद भगवान जी का जो रोशनी होता है वो रोशनी के थ्रू जो है वो अमृत बरसता है। इसीलिए कहते भी हैं और लोग करते भी हैं कि उस दिन लोग खीर बनाते हैं और खीर को जो है कुछ कोई सी छन्नी में ढक के चांद भगवान जी के कि ऐसी जगह में रखते हैं, जैसे कि छत पे बालकनी में रखते हैं कि चांद भगवान जी का रोशनी उस खीर पे पड़े। और फिर वो पूरी रात रख के, नहीं तो लोग बहुत देर, तो बहुत जगह लोग कुछ टाइम, कुछ घंटे रख के भी खीर को ले आते हैं और वो प्रसाद समझकर खाते हैं, क्योंकि जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी होती है, मेन उनकी हेल्थ अच्छी होती है और वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है दोस्तों। और लोग नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं। तो ये कारण होता है कि हम सामने अच्छे से पूजा करते हैं और फिर खीर को चांद की रोशनी में रखते हैं। और बहुत लोग पूरी रात रखते हैं, बहुत लोग कुछ घंटे रखते हैं और उसके बाद प्रसाद समझकर खाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा होता है। और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी शरीर में तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम छू मंतर होती है दोस्तों। लेकिन ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपका विश्वास हो उस चीज़ में, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। और विश्वास ना बहुत चीज़ों को नामुमकिन चीज़ को विश्वास ना मुमकिन में बदल देती है। तो बशर्ते यही आप जो भी कुछ करें इस शरद पूर्णिमा, आपका विश्वास होना चाहिए उस चीज़ में दोस्तों। फिर देखिए जादू कैसे होता है। अब वो आपको मिरेकल ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि आपने उस चीज़ में ना अपना विश्वास डाला है। जिस चीज़ में अगर आप विश्वास डालते हैं वो चीज़ें पूरी होती ही होती है। और अगर आपके घर में मतलब ये तो देखिए आपके घर में क्या, सबके घर में देखिए उस दिन खीर बनती ही बनती है दोस्तों। तो यही है कि खीर खाइए प्रसाद समझकर, विश्वास से खाइए कि मैं ये खीर प्रसाद समझ के खा रहा हूँ। मेरी जो भी ज़िंदगी की तकलीफ़ है, परेशानी है, मेरे शरीर में जो भी दिक्कत तकलीफ़ है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, आप बोलिए कि मेरी सारी प्रॉब्लम छू मंतर हो रही है, और फिर ये आप प्रसाद को खाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये गारंटी होता है, ये फ़ायदा आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि वाइफ हस्बैंड की बात अगर मैं करूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो अपने रिलेशन को लेकर पूरी तरीके से जागरूक हैं। मैं एकदम कि हाँ कि मुझे मतलब एंगेजमेंट करनी है, शादी करनी है, मुझे इसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ, अपनी जो है आने वाली पूरी लाइफ जो है मेरे, मैं इसी के साथ स्पेंड करूँगा या करूँगी। तो अगर वो वाली अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली अगर आपकी रिलेशन है, तो आप मतलब जो मैं बताने जा रही हूँ तो आप ज़रूर कीजिए इस चीज़ को। और वाइफ हस्बैंड है, झगड़ लड़ाई हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आप बोलते भी हैं तो लोग, आपके हस्बैंड आपको गलत समझती है, आपकी वाइफ आपको गलत समझती है, और आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथली चले, सुख शांति से चले, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, तो आप वाइफ हस्बैंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे का हाथ में हाथ डालें, हाथ में हाथ डालें और चांद भगवान जी के सामने जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनसे कहिए, और आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो बोलिए कि हम लोग की ज़िंदगी में खूब प्यार मोहब्बत हो, हम लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना, हम लोग खुशी खुशी रहें, प्यार मोहब्बत के से रहें, और हमारा प्यार मोहब्बत पूरी ज़िंदगी चलता रहे। और हाथों में हाथ डाले रहें, घूमे फिरे, एक क्वालिटी टाइम कहते हैं ना दोस्तों, वो क्वालिटी टाइम बिताएं। जैसे कि आज के ज़माना में लोग कैंडल लाइट डिनर करके टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पार्क में जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा के दिन जाके और चांद भगवान जी के सामने जाके, चांद भगवान जी का जो रोशनी निकलता है वो रोशनी में आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए दोस्तों। फ़र्क ज़रूर दिखेगा दोस्तों, आपकी बीच में प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको नेक्स्ट डे से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, टच वुड, भगवान की कृपा से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप बहुत खुश हैं, खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी दोस्तों चाँद की रोशनी में ज़रूर कपल को टाइम स्पेंड करना चाहिए। भले ही 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन कीजिए ज़रूर टाइम स्पेंड। और ये चीज़ तो कपल के लिए हो गई दोस्तों। और बाकी रिश्ते सिर्फ कपल से ही तो नहीं होते हैं दोस्तों, फैमिली भी होती है। कपल भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फैमिली में नहीं बन रही है किसी के साथ, अगर आपके किसी दोस्त के साथ नहीं बन रही है दोस्तों, तो भी आप
तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। चाँद की रोशनी में जाइए, चाँद भगवान जी को प्रणाम कीजिए, चाँद की रोशनी में टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे से दिक्कतें हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। बोलिए कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है, या मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें ये चीज़ हैबिट बदलने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें कहिए और शॉर्ट आउट कीजिए। फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, दूरी दूरी में, या कपल भी है अगर दूर में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप वहाँ पे चाँद भगवान जी के पास मतलब जाइए, जैसे कि छत पे जाइए, गैलरी में जाइए, जहाँ पे भी आपको चाँद भगवान जी का दर्शन हो और चाँद भगवान जी का जहाँ पे भी आपको रोशनी मिले, आप वहाँ पे खड़े हो जाइए और चाँद भगवान जी से कहिए कि मेरी ना इनसे बन नहीं रही है और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। प्लीज़ मेरी ना हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए और हमें हमारे बीच खूब सारा प्यार हो और हम खूब खूबसूरत दिखें। हमारे हमारे बीच से प्यार कभी कम ना हो, इनफैक्ट हमारा प्यार डे बाय डे बढ़ता ही जाए। और प्लीज़ मेरी उससे बात करा दो और आप उसे फ़ोन कीजिए और उस आदमी से भी कहिए। अगर आप लड़के हैं तो लड़की से कहिए, लड़की है तो लड़के से कहिए कि आप तुम भी है ना अपने गैलरी में आ जाओ, कि मतलब कि चाँद चाँद के सामने आ जाओ, क्योंकि मैं भी चाँद के सामने ही खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। और फिर आप लोग बात कीजिए दोस्तों, फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दिक्कतें थी, झगड़े लड़ाइयाँ थी, दूर होते हैं, प्यार बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ ज़रूर 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 कीजिए दोस्तों। और पानी, और आप लोग पानी भी पी सकते हैं। अगर शरीर में किसी भी तरह का कोई मतलब दिक्कतें, परेशानी, किसी भी तरह का आपको दिक्कत है शरीर में, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की। मतलब आम आदमी कहूँ ना मैं, अगर 10 में से 9 आदमी को है ही ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करें। अगर आपको और भी मतलब शरीर में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा। नॉर्मल तो अगर मैं बोलूँ ना दोस्तों, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको है दोस्तों, तो भी आप कीजिए। एक गिलास पानी लीजिए, चाँद की रोशनी में पानी को रखिए इस तरीके से गिलास में और कहिए कि मेरी ये सब जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं एसिडिटी की बात करती हूँ कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मुझे ये एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब से बिल्कुल अभी से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ और मैं यू नो मुझे कहीं से भी एसिडिटी, मेरे पूरे शरीर से एसिडिटी नहीं, मुझे मतलब कहीं से भी मुझे एसिडिटी नहीं, मेरे शरीर से एसिडिटी जैसे कि छूमंतर हो चुकी है। अब मैं पानी पी रही हूँ, बस आप पानी पी जाइए। आप देखिए क्या गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। करके देखिए ना, करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, और छोटी चीज़ें ही बड़ी बदलाव लाती है, तो ये चीज़ को ना भूलिए आप। ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई ही नहीं, कोई किसी तरह का बड़ा बड़ा उपाय नहीं बताया कि आपको ये कीजिए, आप वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। अगर आपसे माँ के साथ नहीं बन रही है दोस्तों, तो आप चाँद की रोशनी में जाकर माँ के साथ फ़ोन पे बात कीजिए, क्योंकि चाँद जो होते हैं वो मन का कारक होते हैं और मन का कारक जुड़ा है माँ से। क्योंकि अगर आपका चाँद ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं माँ के साथ रिलेशन ठीक नहीं होता है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो अगर आपकी होता है ना कि कुंडली में चाँद, अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों की होती है कि लोग, पंडित जी लोग बताते हैं कि चाँद आपकी ठीक मतलब नहीं है, तो आपको चाँद भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और बहुत लोग जाप भी बताते हैं कि ये जाप करना चाहिए, वो जाप करना चाहिए, वो बताते हैं। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको एक नॉर्मल सा एक ईजी सा अगर मैं बताऊँ ना दोस्तों, शरद पूर्णिमा वाले दिन आप अपनी माँ के साथ फ़ोन पे बात कीजिए। साथ में रहते हैं तो एक टाइम एक्सपेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम, और कोशिश कीजिए कि आप और आपकी माँ चाँद की रोशनी में जाएं और एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें बोलिए। देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। आपकी माँ के साथ अगर नहीं बन रही थी ना, आपकी माँ के साथ बननी शुरू हो जाएगी। अगर दूर है, सेम चीज़, फ़ोन से बात कीजिए। और अपनी माँ से भी कहिए कि मम्मी छत पे आ जाओ, फ़ोन पे बात करनी है और चाँद की रोशनी पे ही आज बात करनी है। 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये इट्स लाइक गारंटी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप ये सारी चीज़ें को विश्वास के साथ करेंगे। क्योंकि देखिए, विदाउट विश्वास अगर आप करेंगे तो आपको तो ये सारी चीज़ें मजाक लगेगी ना। अगर विदाउट विश्वास करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको रंग नहीं लाएगी। इसलिए कुछ भी करें ना, विश्वास के साथ करें दोस्तों, रंग जरूर लाएगी। अगर